हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल परेना पर। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं पाइथन के लिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लिस्ट में हम लोग कैसे अलग-अलग तरीके के मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब हम कुछ इसमें सीखेंगे कि लिस्ट और स्ट्रिंग में हम लोग जो लास्ट रैप अप है वो हमारा, कि स्ट्रिंग और लिस्ट में हम लोग क्या-क्या अपेंड कर सकते हैं, क्या-क्या अलग तरीके से इंडिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक डेडिकेटेड अल्फाबेट को अपने लिए खींच सकते हैं वैसा। तो हम लोग नया कुछ यहाँ पे खोल लेते हैं एक फाइल, उसका नाम रख देते हैं ट्यूट फोर डॉट पी वाई। कर दिया हमने, एंटर मारा, नया खुल गया हमारे पास एक नॉर्मल सा। हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग फंक्शनिंग विद स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग के साथ फंक्शनिंग करेंगे। तो इसको हम लोग कमेंट वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग लिस्ट के साथ दिखाएंगे आपको कि कैसे किया जाता है। ये हम लोग कर दिया फंक्शनिंग विद स्ट्रिंग, इसको कर दिया कमेंट आउट, नेक्स्ट लाइन पे गए। अब स्ट्रिंग में करने के लिए हम लोग को पहले से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक स्ट्रिंग फिक्स करना पड़ेगा। तो वेरिएबल लेने के लिए लिख दिया एक वर्ड, नहीं वर्ड नहीं लिखूंगा, वैर लिखता हूँ। वैर इज इक्वल्स टू, अपना ही चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं, परेना। परेना चैनल का नाम लिख दिया मैंने। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इंडिकेशन मैनुअली क्या सीखे थे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 हम लोग ऐसे सीखते कि 0 से चालू होता है, कुछ भी 5 में जाकर मतलब कि 0 से चालू होता है, बाकी आपको जितना लिखना है वो सारा चीज आपका इंडिकेशन चलता है। मगर इन मेन इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से चालू होता है पाइथन में। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप और भी कई तरीकों से स्लाइसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे कर सकते हैं। एक आप सबसे पहले आपने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखा, नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं देखा है। देखिए ये एडवांस है स्ट्रिंग के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, तो उसमें मेन में नहीं बताया। देखिए वैर किया आपने, इसको आपने डेडिकेशन में डाला, -1 किया इसको। अब इसको आप प्रिंट करके देखिए क्या आता है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, -1, देखिए ए आ रहा है। जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है पाइथन में तो वो 0 से चालू होती है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये 0 से चालू नहीं होती, ये 1 से ही चालू हो जाती है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक अज्यूम कीजिए, यहाँ पे डालिए 0, 0 डालिएगा, क्या आएगा, पी आएगा। क्यों 0 आएगा पी, क्योंकि पी 0 क्या है, 0 एक इंडेक्सिंग है पाइथन के लिए, आपको फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए। और इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए ये पी दिखा रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये आपको फिर से लास्ट टर्म ए दिखाएगा। अब आप लोगों को लगता है कि ये सेकंड टर्म में भी ए है, बट नहीं है। देखिए मैं आपको 2 नंबर में दिखाता हूँ, 2 नंबर करके देखिए, यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, देखिए एन आ रहा है, मतलब ये लास्ट से 1 इंडेक्सिंग 2 इंडेक्सिंग, -1 -2 -3, यहाँ आपका 0 अटका हुआ है समझिए। यहाँ से -1 -2 -3 जाएगा। अगर यहाँ से जैसे 0 हट जाता है तो 1 पे जाएंगे तो फिर ये 0 ये बन जाता है, ये है 0, मतलब ये अपने आप में ही रिवॉल्व हो रहा है। पहला चीज आप समझ गए नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होता है। अब इसमें होता है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, नेक्स्ट में जाता हूँ स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स आपको बहुत तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा 5-6, जो कि आप देख करके समझ जाएंगे कि कैसे स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। पहला मैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स आपको एक दिखाता हूँ। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स आपको पहले स्टेप दिखा देता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। तो हम लोग ने क्या लिया है, नाम वैर लिया है, वैर लेकर के इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बिग ब्रैकेट डालेंगे। बिग ब्रैकेट डालने के बाद स्लाइसिंग में हम लोग को रेंज फिक्स करना पड़ता है, 1 करके सेमीकोलन डालना पड़ेगा, नहीं सॉरी कोलोन डालना पड़ेगा। जब इसको हम लोग देखिए अब क्या है, ये 1 डाल करके हमने ये जब कोलोन डाला तो परेना में देखिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे आपका चल रहा है। तो जीरोथ पोजीशन आपका यहाँ से हट गया, जीरोथ पोजीशन पी यहाँ से हट गया, क्योंकि हमने जो रेंज दिया है स्लाइसिंग में वो 1 से लेकर के एंड तक दिया है। 1 से लेकर के जब एंड तक देंगे तो ये आपको यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक ले लेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए हम लोग अगर एंड की जगह सिर्फ एन तक लेना है तो हम लोगों ने क्या डाला, 5 5 डाला और तब रन किया। तो देखिए 1 से 5, ओ सॉरी, हम लोग को 0 से 5 लेना है, मान लीजिए 1 से 5 भी ले सकते हैं, जैसा मर्जी आपका। ठीक है, तो ये परेन आया 0 से 5 में, परेन क्यों आया, अरे भैया 5 हमने डाला, यहाँ पे जब हमने 1 डाला था तो ए ले रहा था, बाकी सब कुछ ले रहा था। और जब हमने यहाँ पर 5 डाला तो ए नहीं ले रहा है, बाकी इधर का ले रहा है, ऐसा क्यों। देखिए जब हम लोग फर्स्ट इंडेक्सिंग करते हैं स्लाइसिंग में पाइथन में, तो वो फर्स्ट इंडेक्सिंग में फर्स्ट आइटम को लेता है, बिकॉज
क्यों लेता है आपको ये मैं बताता हूँ। ये 0 से चालू हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और ये 0 नहीं आएगा तो मेरा फिर एक टर्म तो हर वक्त डिलीटेड ही रहेगा, वो तो दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए जब फर्स्ट इंडेक्सिंग होता है वो पाइथन में आपका आएगा ही आएगा। तो 0 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ इसको तो ये 1 भी आएगा। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कैसे, कि आपका जैसे 1 लिखा तो अरेन में AREN फिफ्थ टर्म नहीं आया, 5 में आया। देखिए अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म लिखने के बाद ये ए क्यों नहीं आता है, वजह बताता हूँ। क्योंकि आपके पास एक कुआं है खुला हुआ पीछे, ये 0 तो इनिशियल पॉइंट हो गया, तो ये तो आना ही आना है, इसमें आपका प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता है। बट ये इसके आगे तो कुआं है, अगर ये फिफ्थ टर्म है तो आपको 6 लिखना है ऑब्वियसली, बस यहाँ पे 6 लिख दीजिए आपके पास आ जाएगा। बट 0 से पहले तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते, वो नेगेटिव टर्म पे जाइएगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा आपको मैं वही दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने क्या किया, इसको पूरा डिलीट कर दो, एक कोलन डालो, -1 लिख दो, अब प्रिंट करके देखो क्या आता है। ऐसे रिसर्चेस करते रहे। अब प्रिंट करने के बाद क्या किया, ये -1 जो है ये लास्ट टाइम आपको मैंने बोला था माइनस का इंडेक्सिंग यहाँ से चालू होता है, तो यहाँ से जब माइनस का इंडेक्सिंग चालू हो रहा है तो ये लास्ट टर्म हट गया और ये पैरेन आ गया। तो इसी वजह से आप 0 से नीचे जा नहीं सकते हो, और बाहर में आप जब भी जाओगे तो जो भी नंबर दोगे उस नंबर का पहला वाला टर्म आएगा, वो नंबर नहीं आएगा, उसके नंबर का पहला वाला टर्म आएगा। समझ गए, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग में ऐसा होता है, ये आप समझ गए। अब क्या होता है, अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो, बाय द वे लास्ट है स्लाइसिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपने प्रिंट वैर करके ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया तो ब्लैंक छोड़ने पर आपको क्या दिखाएगा देख लीजिए। ये ब्लैंक छोड़ने पर पूरा का पूरा आइटम दिखाएगा, क्योंकि इनिशियल में भी कुछ नहीं है, फाइनल में भी कुछ नहीं है, तो इंडेक्सिंग आपने कुछ किया नहीं है। तो उसके पास बेचारे के पास जो वेरिएबल बचा है उस वेरिएबल को आपके सामने में प्रकट करके रख दिया है, सही सलामत भैया लीजिए अपना सामान। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए, इसको हम लोग कर देते हैं फिर कमेंट आउट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आइटम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम में क्या होता है, नेक्स्ट आइटम में होता है कि अगर मैं मान लो मुझे ये परेना लिखना है 50 बार, मुझे चाहिए भैया 50 बार, तो अब क्या करेंगे हम, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी पर 50 बार तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक कॉमन सी चीज है, मुझे याद आई थी कि इसको भी बता ही देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वैर इनटू का साइन देंगे, 8 लिख देंगे। इस तरीके से भी आप बहुत सारा स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। देखिए परेना 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 1, परेना 2, परेना 3, परेना 4, परेना 5, परेना 6, परेना 7, परेना 8 टाइम से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, बट शायद कहीं आपको प्रोग्रामिंग के दौर पर जरूरत पड़ जाए, और मैं ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब हम लोग इसी परेना करके ऊपर में कुछ और करते हैं। अगर हम लोग इस परेना को लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसको ऑटोमेटिकली हम लोग लिस्ट कैसे बना सकते हैं। मान लो इसको अगर हम लोग को बनाना है लिस्ट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम लोग को लिस्ट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, नॉर्मली बस लिख देना है लिस्ट ओपन स्मॉल एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट स्मॉल वाला। बस उसके बाद आपको डाल देना है वेर, जो भी आपका नाम है वो डाल देना है भैया साफ साफ। उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिकली आपको क्या करके देगा, एक लिस्ट बना करके दे देगा। लिस्ट बना के दे देगा, कहाँ दे दिया बना करके भैया, ओह लिस्ट बनाया कैसे देगा, आपने लिस्ट को प्रिंट किया नहीं किया, प्रिंट तो प्रिंट करना पड़ेगा उसको भैया, वो इतना भी नहीं है स्मार्ट, कंप्यूटर स्मार्ट है मगर अपना लिमिट तक। तो लिस्ट वन कर दिया हमने इसको, और ये रन पाइथन फाइल टर्मिनल। अब क्या है देखिए, PARENA एकदम फॉर्म में आपको लिस्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको लिस्ट में दिखाया था, ये लिस्ट ऐसे ही होते हैं। मगर अब मान लीजिए आपके पास कोई एक लिस्ट है, नामों के स्ट्रिंग्स की वजह से आपने कुछ तोड़ दिया है उसको लिस्ट के फॉर्म में, अब उस लिस्ट को जोड़ना है। तो उस लिस्ट को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक नॉर्मल सा काम कर देना है। प्रिंट कीजिए आप अपना, इसको प्रिंट लिखिए, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालिए, डबल कोट्स डालिए, मतलब डबल कोट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंगल कोट्स भी डाल सकते हैं, मगर ओपन एंड क्लोज कोट्स डालना जरूरी है आपको। उसके बाद डॉट दीजिए, ज्वाइन लिखिए, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालिए, जो आपका लिस्ट है उसका नाम डाल दीजिए, सॉरी जो आपका लिस्ट है वो आपका नाम डाल दीजिए, तो वो बन जाएगा आपका लिस्ट 1, हो गया आपका। अब इसको आपको कर देना है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। परेना आपका ऐसे ही लिस्ट तोड़ करके आया, ये परेना को लिस्ट को उसने जोड़ दिया। अब आप बोलिएगा कि ये तो भैया आपने किया है कि शायद ऊपर वाला भी दिखा सकता है, कि ऊपर में क्या है, परेना है,
यहाँ पर देखिए ये आपका प्रेरणा है, तो आप ये भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं प्रेरणा को प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं कुछ और लाता हूँ। तो जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको ये दिखाया था, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी, पिछले ट्यूटोरियल का ही मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाने के लिए कि ये होता है कि नहीं होता है। ऐसे किया और इसको मैं इसमें डबल कोट्स है तो एक बार डबल कोट्स डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर नाम लिख दूंगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ठीक है, हो गया मेरा काम खत्म। इसको मैं कर दिया रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। अजय, विनोद, साकिब, नकीब देखिए सारे के सारे एक साथ जुड़ करके आ गए हैं। यही है काम ज्वाइन करने का और यही है काम तोड़ने का, लिस्ट बनाने का और ज्वाइन करने का। ये है सास बहू के झगड़े, सॉरी। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे हम लोगों को करना है कि अब हमने लिस्ट ज्वाइन कर लिया, लिस्ट तोड़ दिया। अब हम लोग के पास अगर कोई मान लीजिए टर्म है, उस टर्म में हम लोग खोजेंगे कैसे? अगर हम लोग को कुछ खोजना है, मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा टर्म है, लोपेशिया, फंटासिया, कंसासिया, जो भी एकदम बहुत बड़ा सा भारी भरकम सा नाम है, उस नाम पर हम लोग को क्या करना है, हमें कुछ खोजना है। तो हम लोग को खोजने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बस प्रिंट लिख देना है, प्रिंट करके ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट डाल देना है, अपना जो वेरिएबल है आपका उसका नाम डाल देना है, वेरिएबल का नाम डाल के लिख देना है आपको फाइंड। फाइंड लिख करके आपको जो भी फाइंड करना है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, मैं मान लेता हूँ फाइंड करूंगा रेन को, रेन प्रेरणा में मेरा रेन आ रहा है, तो मैं फाइंड करता हूँ इसको। देखिए प्रेरणा का रेन आ गया है सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन में कैसे? 0th ये हुआ, 1th ये हुआ, सेकंड पोजीशन से आपका रेन चालू हो रहा है, तो ये आपका रेन आ गया। आप समझ गए आप किसी भी चीज को कैसे अपने स्ट्रिंग में फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिप्लेस कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग में। अब अगर मैं मान लो कि इसको प्रिंट लिख दिया, ऐसे करके प्रिंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो मुझे आउटपुट में दिखाई दे, और प्रिंट लिखने का कोई वजह नहीं है, प्रिंट सिर्फ मुझे इस टर्मिनल के आउटपुट में देखना है, इसलिए मैं प्रिंट लिख रहा हूँ। वरना मेन कोर प्रोग्रामिंग आपका यहाँ है, वो ये है कि ये where डॉट रिप्लेस, where डॉट रिप्लेस लिखा, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स दिया हमने। अब जिस चीज को रिप्लेस करना है पहले आप उस चीज का नाम लिखेंगे, तो मैं प्रेरणा में पीए को रिप्लेस करूंगा, और किस चीज से करूंगा उसको भी दिखाना है, तो मैं किस चीज से करूंगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि एक करेना कर दूंगा, उसको करेना को करेना बना दूंगा, और करेना बना करके देखिए आपके सामने करेना प्रस्तुत हो चुका है। ये देखिए KARENA, करेना। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं? देखिए स्प्लिट में हम लोग मान लीजिए कोई भी नाम ले लिए, यहाँ पर मेरा कर्सर कहाँ गया, यहाँ गया, नेम इज इक्वल्स टू, हम लोग अपना लिखिए क्या आता है, कुछ भी स्प्लिट में आप नाम लीजिए, एक स्ट्रिंग लीजिए, उसमें स्ट्रिंग में डाल करके कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने एक नाम लिया राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, मैंने एक नाम लिया, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट को ऐसे करेंगे, प्रिंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे, वहां हम लोग लिख देंगे नेम डॉट स्प्लिट, नेम डॉट स्प्लिट। ये काम आपको कहाँ पड़ेगा, लिस्ट बनाने के फॉर्म में, किसी चीज को अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आप ऐसे कीजिए, ओपन एंड क्लोज कोट्स दीजिए, ऐसे स्पेस मार दीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे बीच में स्पेस दिया है। तो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, ये देखिए आपका क्या बन गया। जब आपने स्प्लिट किया यहाँ पर, रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बड़ा करके, देखिए ये आपने जो लिखा, ये आपने नाम दिया, एक अपना कोई भी नाम लिख लिया यहाँ पर बहुत बड़ा सा। अब प्रिंट करके नेम डॉट स्प्लिट क्या है, स्प्लिट करने पर आपने जो ये डबल यहाँ पे दोनों कोट्स दिए, इसके बीच में एक स्पेस दिया है, तो इसने क्या समझा कि जैसे ही इस जगह पर इस स्ट्रिंग पे जैसे ही आपको नेम मिले, ये स्पेस बार मिलेगा, स्पेस प्रेस क्या हुआ मिलेगा, उस जगह पर ये उसको अलग आइटम पे ले लेगा। तो देखिए राजा के बाद इसको एक स्पेस मिला, उसने दूसरा आइटम ले लिया लिस्ट का, फिर राम के बाद उसको एक स्पेस मिला, दूसरा आइटम ले लिया लिस्ट का, मोहन के बाद एक स्पेस मिला, दूसरा आइटम ले लिया लिस्ट में, और रॉय के बाद उसको कुछ नहीं मिला तो उसने एंड कर दिया, एक लिस्ट बना दिया। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं, ये आप स्प्लिट तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया एक स्प्लिट तरीका, ये हमने कर दिया इसको बंद। उसका नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते ही हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग एक राउंड ऑफ, मान लीजिए आप कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं, वो एक कैलकुलेशन जब भी आप इंटीजर में कीजिएगा, बट इंटीजर के बाद वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आता है, तो उसमें ये लास्ट टर्म है स्ट्रिंग के ऊपर में, तो उसको हम लोग अगर दो टर्म पे राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो राउंड ऑफ कैसे होगा ये समझ जाइए। इसको भी अब कोई जरूरत नहीं है, ये भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट,
अब क्या करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए आपको एक पास तरीका है, एक प्रिंट आपको लिखना है, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालने हैं, ये आपको कम खत्म हो गया यहाँ पर। अब कोट्स, ओपन एंड क्लोज कोट्स डालने हैं, यहाँ पर आपको कोट्स के अंदर में क्या लिखना है, देखिए कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स डालने से आपके पास क्या एक टर्म आता है, ये कर्ली ब्रैकेट का ऊपर टपल का फॉर्म आता है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये आप बस समझ जाइए कि ये टपल का फॉर्म पे जा रहा है। और आपको यहाँ पे डालना है कोलोन्स, कोलोन डाले, कॉमा करने का है, पॉइंट 2f। 2f का मतलब होता है टू फ्रैक्शन नंबर्स, दो फ्रैक्शन नंबर्स, मतलब कि डेसिमल के बाद ये एक फॉर्मेट है। ये आपने क्या किया, एक स्लाइसिंग में जैसे हमने दिया था कि ये स्लाइसिंग में आपको स्लाइस करके राउंड ऑफ करना है, इसको दो फ्रैक्शन नंबर तक में ही आपको राउंड ऑफ करके दिखाना है। कैसे दिखाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डॉट फॉर्मेट किया इसको हम लोग इस तरीके से, और उसको ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स में डालेंगे। उसके बाद कुछ भी एक नंबर ले लेंगे, 4/629 कुछ भी पॉइंट, हम लोग कुछ भी ले लेंगे, मान लो 4762। 4762 इसलिए मैंने लिया क्योंकि 7 अगर हम लोग लेंगे तो 4 के बाद 7 इसको राउंड ऑफ करके देगा, तो इसी वजह से। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, रन पाइथन टर्मिनल। देखिए 466329 466329 .4762, तो 4762 5 से ऊपर है 7, तो इसको राउंड ऑफ करके 8 दे दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नहीं ये 2f तक है, 2f के जगह में अगर मैं इसको 1f कर देता हूँ, 1f कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, देखिए 47466329.55 क्यों किया कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये 5 डेसिमल के बगल में है, तो इसको इसने क्या किया 5 में ही कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही सिस्टम से ये फॉर्मेटिंग चेंज होते हैं। ये आप फॉर्मेट को जैसा जैसा चेंज कीजिएगा, मान लीजिए मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो ये थर्ड फ्रैक्शन नंबर को राउंड ऑफ करेगा। यहाँ पर आप इसको रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कीजिए, 476 को रहने दिए क्योंकि ये 2 पे है। अगर इसको मैं 6 कर दूंगा तो ये 467 आ जाएगा, 477 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट 477, 5 के ऊपर चल जाता है, 5 के नीचे से नीचे आ जाता है। ये आप समझ गए। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मेट खत्म हो। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनिंग विद लिस्ट के बारे में। लिस्ट को हम लोग कैसे बना यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो लिस्ट में मेरी कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शनिंग विथ लिस्ट। लिस्ट में मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ रखा नहीं था आगे के लिए। लिस्ट में से मेरी दो चीज़ें हैं, एक हम लोग रेंज में कैसे एक लिस्ट बना सकते हैं। तो प्रिंट लिखना है, रेंज लिखना है, आपको कितना रेंज पे चाहिए, ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स डालिए। 4 मान लीजिए मैं 4 में जाता हूँ, तो इसको ऐसे प्रिंट करने का है। ये रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। ओके, कुछ गलती किया मैंने, रेंज डाल दिया 4। ओह सॉरी, मैंने लिस्ट डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे लिस्ट बनाने का है ना मुझे, तो इसको ऐसे करना है और इसको एक और क्लोज ब्रैकेट दे देना है ताकि सब चैनल्स बंद हो जाए। अब देखिए ये बना दिया प्रिंट लिस्ट रेंज 4 तक का रेंज में, 0 1 2 3 इंडेक्सिंग 4 तक है, इसलिए ये 3 तक ही दिखा रहा है। ये आप ना जानते हैं, मैंने इसी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग डिफाइन प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं एक लिस्ट को। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट लिखते हैं, एक ये करते हैं, उसके बाद लिस्ट लिख देते हैं। लिस्ट लिखने के बाद इसको हटाएंगे, पहले लिस्ट लिख देते हैं। लिस्ट लिखने के बाद हम लोग फिर से ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, हम लोग रेंज लिखेंगे, रेंज लिख करके फिर से ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिए जो हम लोग को सबसे पहला नंबर चाहिए, हम लोग को यहाँ पहले वो लिखना पड़ेगा, तो मुझे 2 चाहिए। अब कहाँ तक चाहिए, तो मुझे 21 तक चाहिए, मान लीजिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है ऐसे। अगर उसके बाद आपको फिर बोलना है कितने डिफरेंस तक चाहिए, तो आपको कितने डिफरेंस का लिस्ट चाहिए, तो 2 का डिफरेंस का लिस्ट चाहिए। अब इसको आप करिए प्रिंट, प्रिंट कीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा लिस्ट प्रिंट हो गया है। यहाँ पर 2 मैंने पहले लिखा, तो इसने पहले ही प्री डिफाइन कर लिया कि ये 2 लेगा, 2 पहला पोजीशन होगा। या 21 लिखा, तो ये 21 के अंडर तक ही पूरा का पूरा प्रिंट किया, उससे बाहर प्रिंट नहीं किया। 20 तक आता है तो रुक गया। और 2 का डिफरेंस, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस में काम किया। अब मैं आपको वही चीज अलग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं 3 का डिफरेंस लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अगला टर्म क्या आएगा। देखिए 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस, ये 20 तक पहुंचा, उसके बाद फिर बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कमेंट के तौर पर। ये देखिए कमेंट में हम लोगों का लिखना है, पहला है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। वैसे आपको ये मेरे सारे कोडिंग्स मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। एक नॉर्मल सा मैंने ब्लॉग बना के रखा है, कोई हेवी ब्लॉग बनाया नहीं है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप ये कोडिंग्स ले सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन हो गया, बीच में आपका फिर रेंज हो जाएगा यहाँ पर, और सबसे लास्ट में हो जाएगा डिफरेंस, नहीं हाँ
डिफरेंस यहाँ पे क्या हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो मेरे जितने भी कोडिंग्स है, ये देखिए ये आपका सारा जो कोडिंग्स है आपको स्ट्रिंग्स के साथ में कुछ अलग लगा है, या लिस्ट के साथ में मैंने कुछ अलग किया है, ये सारा लिस्ट और स्ट्रिंग का मैंने रैपअप कर दिया है। ये हो गया हमारा लिस्ट और स्ट्रिंग समाप्त। हम लोग किसी और आगे चीज में बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो मेरे जितने भी ये सारे कोडिंग्स है आप मेरे ब्लॉग में लिख सकते हैं। हर वीडियो के नीचे मैं एक एक करके एक एक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको जब भी कोडिंग चाहिए होंगे वहां से रेफर कर लीजिएगा। अभी थोड़ा कुछ इश्यू चल रहा है बट मैं उसको सारा क्लैरिफाई कर दूंगा और ये सारे कोडिंग्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल बनेना पर और सीखते रहिए पाइथन इस पाइथन फुल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में। और बाकी सब आज के लिए काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।